पीएम महाराष्ट्र को देंगे बड़ा तोहफा, 7,600 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डे के उन्नयन की रखेंगे आधारशिला। हरियाणा में रिकॉर्ड तीसरी बार भाजपा सरकार नायब विजयदशमी पर लेंगे शपथ। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस सरकार, उमर सिंह पर शपथ की तारीख तय नहीं। केंद्रीय कैबिनेट की आज होगी बड़ी बैठक। राहुल की नागरिकता का विवाद, हाईकोर्ट में सुनवाई। कोलकाता रेप मर्डर केस, डॉक्टर्स एसोसिएशन की देश भर में भूख हड़ताल। मेडिकल कॉलेज के 50 डॉक्टर्स का इस्तीफा, कहा सरकार इनकी मांगे पूरी करे। बंगाल में 10 साल की बच्ची से रेप मर्डर का मामला, जांच के लिए एसआईटी का गठन। घटना के बाद भीड़ ने पुलिस चौकी चला दी थी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां प्रदेश की बनेंगी डीएम और पुलिस कप्तान। 7,500 छात्राएं एक दिन के लिए डीएम बनेंगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस कप्तान बनने की बात सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रदेश की छात्राएं डीएम बनेंगी। मिशन शक्ति के तहत शुरू हुई अनूठी पहल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, नवरात्र पर नारी शक्ति का संदेश देने की पहल। बड़ी खबर आपको हम बता दें, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता का किया जाएगा विकास। सरकारी योजना के तहत हर जिले से 100 बेटियां चुनेगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार पद पर काम करेंगी छात्राएं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बीआईओएस, पुलिस अधिकारी जैसे पदों पर भी एक दिन के लिए करेंगी काम। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां एक दिन के डीएम और पुलिस कप्तान बनेंगी छात्राएं। लखनऊ से बड़ी खबर, प्रदेश की बनेंगी डीएम व पुलिस कप्तान। 7,500 छात्राएं एक दिन के लिए बनेंगे डीएम पुलिस कप्तान। मिशन शक्ति के तहत शुरू हुई अनूठी पहल। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 7,500 छात्राओं को बनाया जाएगा प्रशासनिक अधिकारी। आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता का किया जाएगा विकास। प्रदेश में बेटियों के सशक्तिकरण के लिए चुनी जाएंगी बेटियां। सरकारी योजना के तहत हर जिले से 100 बेटियां चुनेगी। बेटियां डीएम, सीडीओ, पीएसए पदों पर एक दिन करेंगी काम। खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार पद पर काम करेंगी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, एक बेहद खास पहल जिसमें छात्राओं को बड़ा मौका दिया जाएगा। प्रदेश के डीएम व पुलिस कप्तान के साथ ही अन्य कई बड़े पद हैं जिन पर वो काम करेंगी, और एक बड़ा संदेश देने का प्रयास इस कदम की ओर से। बिल्कुल, देखिए, मिशन शक्ति 5.0 की अगर हम बात करते हैं, इसके तहत जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जो है उन युवाओं जो बेटियां हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक जोश जो है भरने का काम जो है करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से एक दिन के लिए कुछ अफसर के पद पर बैठाया जाएगा और ये अफसर के पद पर बैठ करके ये जानकारी हासिल करेंगे और अपना आत्म की संतुष्टि के लिए, और ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आने वाले समय में जो मनोबल होता है उसको कैसे बढ़ेगा उन बेटियों का, उसके लेकर के ये एक कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर बात करते हैं, चाहे वो डीएम का पद हो या फिर किसी आईपीएस का पद हो या किसी जगह सरकारी का पद हो, हर कुर्सी पे जो महिलाएं होंगी, जो बच्चियां होंगी, उनको बैठाया जाएगा और लगभग 70 अफसर बनाने का मौका मिलेगा। इसको लेकर के लगातार जो है लीडरशिप, आत्मविश्वास की बात जो सरकार कर रही है, उसकी अगर बात करें तो लगातार जो है
शिक्षा मंत्री भी इसका जो है इसको लेकर के यात्रा करने हैं और जमीन स्तर पर इसको पूरा उतारना चाह रहे हैं। और आज यही वजह है कि इसकी पूरी रूपरेखा जो है वो अब तैयार की जा रही है। सारी बीएसए को और डीआईएसओ को निर्देशित किया गया है। चयनित छात्राओं को एक लिस्ट बनाई गया है, वो लिस्ट जो है शासन स्तर पर भेजी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संदीप। लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 7,500 छात्राओं को बनाया जाएगा प्रशासनिक अधिकारी। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर पेड़ बचाओ अभियान त्रैमास चलाएगी योगी सरकार। 14 जनवरी तक अभियान चलाएगी योगी सरकार। वन मंत्री ने सौमित्र वन ने अभियान का किया शुभारंभ। रोपित प्रत्येक वृक्ष की सुरक्षा हम सब का प्रमुख दायित्व। योगी सरकार 36.80 करोड़ पौधे लगाएगी। पौधारोपण के बाद पेड़ बचाओ अभियान त्रैमास आएगी और अभियान 3 अक्टूबर से लेकर 14 जनवरी तक चलने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनपदों का निरीक्षण करेंगे वन मंत्री। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लगातार बने हुए। संदीप का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। संदीप, पूरी जानकारी क्या है? बताया जा रहा है कि वृक्षों को लेकर सरकार पहले भी सजग रही है और जो पौधे लगाए गए हैं उनकी देखभाल भी हो, ये कदम भी लगातार उठाया जाता रहा है। अब एक बार फिर से नया अभियान पौधारोपण को लेकर चलाए जाने की बात सामने आई है। बिल्कुल, देखिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा अभियान चलाया था और लगभग 36.80 करोड़ पौधे जो है वो लगाए गए थे। उन पौधों को लगाने के लिए अब एक नया अभियान जो है वो योगी सरकार चलाने जा रही है। ये अभियान जो है 14 जनवरी तक चलेगा, यानी कि 3 अक्टूबर से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है और ये 14 जनवरी तक चलेगा। इसमें जो है पेड़ बचाओ अभियान होगा, यानी कि कहीं न कहीं सुरक्षा का जो एक दायित्व लिए बैठे हैं जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री, तो वो उनका साफ तौर पे निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। कल जैसे कि वन मंत्री अरुण सक्सेना ने निरीक्षण किया था, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधा लगाया था, वहां पे डिप्टी सीएम ने पौधा लगाया था, तो वहां पर जा करके पौधों का देखरेख किए हैं। इसके साथ ही साथ वो पौधा जीवित है या पौधा हट चुका है उसकी पूरी जानकारी ले रहे थे वहां पर रुक करके। तो अब ये माना जा रहा है कि जो वन मंत्री हैं वो अन्य जनपदों में जाएंगे, जनपदों में जा करके वहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पे उन पौधों को देखेंगे जो इस अभियान के अंतर्गत लगाए गए हैं और ऐसे में एक बड़ा अभियान जो है योगी सरकार चलाने जा रही है कि सौमित्र वन का एक शुभारंभ किया गया है। उसी तर्ज पर इस अभियान को और तेजी लाई जाएगी, यानी कि 14 जनवरी तक इस अभियान पर विशेष तौर पे योगी सरकार फोकस करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सरकार की ओर से पौधारोपण के बाद पेड़ बचाओ अभियान त्रैमास चलाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अभियान 3 अक्टूबर से लेकर 14 जनवरी तक चलने वाला है। अहम खबर आपको हम बता दें, अभियान को लेकर जनपदों का निरीक्षण करेंगे वन मंत्री। लखनऊ से अगली खबर, जहां विश्वविद्यालय छात्रावास में उपद्रव करने का मामला सामने आया है। उपद्रव करने के मामले में 5 छात्र निलंबित हो गए हैं। गाड़ियां तोड़ने और लाठी डंडों के साथ उपद्रव का आरोप। उपद्रव करने के आरोपी छात्रों को चिन्हित भी कर लिया गया है। छात्रावास में लगे सीसीटीवी कैमरे से चिन्हित करने की बात सामने आई है। हॉस्टल के ही एक छात्र ने पुलिस को शिकायत की थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, हॉस्टल के ही छात्र ने की थी शिकायत। लखनऊ से खबर, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रावास में उपद्रव करने का मामला। उपद्रव करने के मामले में 5 छात्रों को निलंबित किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रावास में उपद्रव करने का मामला। उपद्रव करने के मामले में 5 छात्रों को निलंबित किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। गाड़ियां तोड़ने, लाठी डंडों के साथ उपद्रव करने का आरोप। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से खबर आपको हम बताते हैं। रायबरेली में फिर से डिरेल होने से बची है ट्रेन। स्लीपर रख ट्रेन पलटने की साजिश रची गई। बनी काम के पास ट्रैक किनारे रखे गए 3 स्लीपर टकराकर मालगाड़ी रुकी। सतर्कता से बड़ा हादसा टला है। आवाज होने पर चालक ने मालगाड़ी को रोका है और अराजक तत्वों ने ट्रैक पर स्लीपर पहुंचने का किया प्रयास। रायबरेली प्रयागराज खंड लक्ष्मणपुर स्टेशन के लक्ष्मणपुर का ये पूरा मामला सामने आया है। अहम जानकारी आपको बता दें। रायबरेली से खबर। रायबरेली में फिर डिरेल होने से बची ट्रेन। स्लीपर रखकर ट्रेन पलटने की रची गई साजिश। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर सीतापुर से है। क्राइम ब्रांच और आबकारी की बड़ी कार्रवाई। त्योहार से पहले पकड़ी गई चंडीगढ़ की शराब। 3 शराब तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। लग्जरी कारों से बरामद हुई 80 पेटी शराब। सीतापुर में सप्लाई के लिए लाई गई थी शराब। शराब की अनुमानित कीमत 5 लाख बताई जाती है। शराब तस्करी में गैंगस्टर भी शामिल। शहर कोतवाली इलाके के रोडवेज बस स्टैंड का ये पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तीन शराब तस्कर भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लग्जरी कार से बरामद हुई 80 पेटी शराब। सीतापुर में सप्लाई के लिए लाई गई थी शराब। गाजियाबाद से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर 3 मजदूरों के ऊपर गिरी मिट्टी। गड्ढे में काम कर रहे मजदूरों के ऊपर मिट्टी गिर गई। सीवर लाइन डालने के लिए खोदा गया था गड्ढा। मिट्टी में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई है। मजदूर ने दबे मजदूर को बाहर निकाला। मजदूरों ने मिलकर दबे मजदूर को बाहर निकाला है और अंकुर विहार थाना क्षेत्र के डीएलएफ का ये पूरा मामला सामने आया है। सीवर लाइन डालने के दौरान यह हादसा हुआ। मिट्टी में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई है। सीवर लाइन डालने के दौरान गड्ढा खोदा गया था और उस गड्ढे में ही मजदूर पर मिट्टी गिर गई। मिट्टी में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई है। मजदूरों ने दबे मजदूर को बाहर निकाला। अंकुर विहार थाना क्षेत्र के डीएलएफ का पूरा मामला सामने आया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कौशाम्बी से खबर। पुलिस ने गोदाम में छापा मारा है और छापा मारकर बरामद किए लाखों के पटाखे। आम खबर आपको बता दें, पुलिस ने गोदाम में छापेमारी की है। लाखों के पटाखे बरामद होने की बात सामने आई है और चाल में सीज गोदाम से लाखों का पटाखा बरामद हुआ। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की है। बड़ी मात्रा में पटाखा मिलने से हड़कंप मचा। एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले साल एक पटाखा गोदाम में हुआ था विस्फोट, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी।
उसके बावजूद भी गोदाम संचालक सक्रिय। थाना पिपरी क्षेत्र के 4 का एक पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। थाना पिपरी क्षेत्र के चाल का पूरा मामला। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीलीभीत से खबर। योगी आदित्यनाथ के बड़े गुरु भाई का निधन। महंत योगी शांतनाथ ब्रह्मलीन हुए। बीमार थे संत और पिलसंडा सीएचसी में इलाज के दौरान उनके निधन की बात सामने आई है। शिष्य ने संसाधनों के अभाव से मौत होनी बताई है। भास्कर नाथ ने कहा सीएचसी में नहीं है संसाधन और न्यूरानपुर मुड़िया आश्रम ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। रात्रि करीब 1:30 बजे उनकी मौत हुई है और 2 बजे समाधि लीन होंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। महंत योगी आदित्यनाथ के गुरु भाई महंत योगी शांतनाथ का निधन की बात सामने आई है। शिष्य ने संसाधनों के अभाव में मौत होनी बताई वजह। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीलीभीत से बड़ी खबर। महंत योगी आदित्यनाथ के गुरु भाई महंत योगी शांतनाथ ब्रह्मलीन हुए। सबको सादर प्रणाम, आदर और जय श्री राम और आदि। मैं बता दूं आपको कि कल के दिन पे, मंगलवार के दिन पे पूजा अर्चना के बाद रात्रि को 10:10 पे उनका आगमन इस लोक से बाहर को हुआ और ब्रह्मलीन को हो गए। लेकिन किसी कारणवश हम लोगों को सुविधाएं न मिलने के कारण हमें हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि महाराज जी, गुरु जी हमारे श्री महाराज जी ने हम लोगों को छोड़ के अपने लोग को चले गए हैं। और रही बात की ऐसी ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो साधु समाज को पता नहीं है। और रही बात कि हम भी असहाय हैं, आप लोग कृपा करके बताएं। श्री शांतिनाथ गुरु जी महाराज अब इस समय पे नहीं है और ब्रह्मलीन हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाराबंकी से खबर आपको हम बताते हैं, जहां टाइम सिटी के निदेशकों पर बड़ा आरोप। निदेशकों पर करोड़ों की ठगी का आरोप। 2 दर्जन शिकायतकर्ताओं ने कार्रवाई का मांग की। एसपी को प्रार्थना पत्र देकर की कार्रवाई की मांग। टाइम सिटी चेयरमैन समेत 12 लोगों पर ठगी का आरोप। निवेशकों को दिखाया गया आरबीआई का लाइसेंस। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बाराबंकी से खबर। टाइम सिटी के निदेशकों पर बड़ा आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
टाइम सिटी से ठगे गए कंपनी थी, हम लोग को निवेश के नाम पे पैसा जमा कर 2-3 साल से पैसा नहीं दे रही। उसी के लोग बहाना बना करके अब ले लेंगे तब ले लेंगे का बहाना बने और पैसा लौटा नहीं रही है। कितना पैसा जमा किया है सर हम लोग का कम से कम मेरे माध्यम से करीब 50-60 लाख रुपया जमा है। और आपके अलावा ये जो यहाँ इतने लोग इन लोग का मिलाकर सब करोड़ों रुपए निवेश है कंपनी में। से निवेदन करते हैं कि पंकज पाठक को बुद्धि दें कि हम टाइम ऑफिस में 70 साल की मेरी उम्र हो गई है, पैसा 3 लाख जमा किए हैं। मैं गरीब कितने गरीबों पर पैसा परेशान होकर के मैं पैसा जमा किया हूँ, पैसा मांगने पर डंडे से बात करते हैं। कितना पैसा आपका इन्वेस्ट है? ये मेरा 77,000 रुपये है। आपने अपना पैसा लगाया या किसी का? नहीं, अपना पैसा ही मैंने जमा किया। क्या हुआ अभी तक? कब का पैसा है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही भैया, 3 साल से ऊपर हो गया। कोविड के पहले इनको देना था लेकिन आज तक नहीं दिए। आज दे देंगे, कल दे देंगे, अब और नहीं तो एक छोटा सा एप्लीकेशन दे दिए कि मैं आप लोगों को खोज रहा हूँ, आप लोगों का कहीं अता पता ही नहीं है। और जब बात कर रहे हैं तो उस पर कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। हो जाएगा करके आप तो फोन उठाना भी बंद कर दिए हैं। और अगली खबर कौशाम्बी से आपको हम बताते हैं, जहां कौशाम्बी ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण केसरवानी ने कहा कि उड़न परी सुनीता सरोज हांगकांग में एक बार फिर भरेंगे उड़ान। और बता दें कि जिले के बराई बंधवा गांव की बेटी भोपाल स्थित साई हॉस्टल में रहकर कोच के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के कठिन चयन प्रक्रिया में सुनीता ने सफलता प्राप्त की। वो हांगकांग में होने वाली 17वीं एशियाई क्रॉस कंट्री रेस की 6000 मीटर की प्रतियोगिता में शामिल होंगी। फेडरेशन की 19 सदस्यीय टीम में अपना नाम शामिल करा सुनीता ने जिले का नाम रोशन किया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको हम फर्रुखाबाद से बताते हैं, जहां पर कामगंज के प्रमुख उद्योगपतियों के द्वारा सीपी चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से बार एसोसिएशन फतेहगढ़ सभागार के कराए जीर्णोद्धार के उपरांत बार एसोसिएशन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रशासनिक न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने जनपद न्यायाधीश विनय कुमार, तृतीय जिलाधिकारी डॉक्टर वी.के. सिंह, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी व बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर सिंह के साथ बार एसोसिएशन फतेहगढ़ सभागार पहुंचकर नवनिर्मित सभागार व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। वहां पर स्थापित एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष राय साहब बाबू गेंदन लाल कटियार, और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गुरुग्राम जिले की चारों सीट जीतने के बाद गुरुग्राम के गुरुकमल में ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया गया, मिठाई बांटी गई। महिलाओं ने भी ढोल पर नाचकर जीत की खुशी मनाई है। जिलाध्यक्ष कमल यादव का कहना है कि वो गुरुग्राम की जनता को धन्यवाद करते हैं। गुरुग्राम में ही नहीं, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वो पूरे हरियाणा की जनता का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरे करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला है।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। पूर्व आईएएस मोहिंदर सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें 2007 में पीएस आवास एवं शहरी नियोजन थे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और बिना अनुमति आवंटित किया था धन। अहम जानकारी आपको हम बता दें स्मारक घोटाले में विजिलेंस ने तेज की जांच। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं 1400 करोड़ का बसपा शासन का घोटाला। और अगली खबर हमीरपुर से आपको हम बताते हैं। इस बीच हमीरपुर से बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अहम खबर हमीरपुर से बाईपास निर्माण का डीएम ने किया निरीक्षण। समयबद्ध ढंग से सेतु का निर्माण कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। समयबद्ध ढंग से सेतु का निर्माण करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मानक से काम कराकर जल्द तैयार करने की भी बात कही गई है। देखिए आज जो हमीरपुर का जो बाईपास है उस प्रोजेक्ट का हम लोग ने निरीक्षण किया, जिसके क्रम में जो बेतवा पे जो सेतु निर्माण का कार्य किया जा रहा है उसका भी निरीक्षण किया गया। साथ में जो यमुना रिवर पे भी जो सेतु निर्माण का काम किया गया उसको भी देखा गया। निरीक्षण में पाया गया कि बेतवा रिवर पे जो पिलर्स खड़े होने हैं जो सेतु निर्माण के अंतर्गत, वो उसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। खाली उनके ऊपर जो पाथवे है उसका काम अभी चालू किया जाएगा, जिसके लिए लॉन्चर के थ्रू जो उसके ऊपर स्लैब लगाने हैं वो काम चल रहा है। साथ ही स्लैब निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। अप्रोच रोड का जो काम की यदि हम बात करें तो उसका काम भी तेज़ी से चल रहा है। जो यमुना की तरफ जो अप्रोच रोड बनाया जा रहा है उसमें ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया, बाकी जगह काम चल रहा है। और अगली खबर सहारनपुर से आपको हम बताते हैं। बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूट की। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूट की है, यह हम खबर आपको हम बता दें। मारपीट किए जाने के बाद सामने आई है। मारपीट कर बदमाश नकदी और जेवरात लूट कर फरार हुए।
बदमाशों की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूट की है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साड़ोली कदीम में परिवार को बंधक बनाकर डकैती डालने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मारपीट कर बदमाश नकदी और जेवर लूटकर फरार हो गए। भारी पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। मारपीट कर बदमाश नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए। और अगली खबर कांकेर से आपको हम बताते हैं। कांकेर से बड़ी जानकारी, करंट की चपेट में आने से 3 भालुओं की मौत हो गई है। कांकेर से बड़ी खबर। खेत में करंट की चपेट में आए 3 भालू। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हम खबर आपको बता दें, मादा भालू और उसके 2 शावकों की मौत हो गई है। करंट की चपेट में आने से भालुओं की मौत की बात सामने आई। कांकेर से बड़ी जानकारी, मादा भालू और उसके 2 शावकों की मौत की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। खेत में करंट की चपेट में आए 3 भालू। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मादा भालू और उसके 2 शावकों की मौत की बात सामने आई है। खेत में करंट की चपेट में आए 3 भालू। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मादा भालू और उसके 2 शावकों की मौत की बात सामने आई। खेत में करंट की चपेट में आए भालू। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नहरपुर वन परिक्षेत्र के देवी नवा गांव का पूरा मामला सामने आया है। अहम जानकारी, कांकेर से खबर, करंट की चपेट में 3 भालुओं की मौत हो गई। मादा भालू और उसके 2 शावकों की मौत हुई है।
अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल का अफसरों को निर्देश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आशीष गोयल का अफसरों को निर्देश, सरकारी कार्यालयों कारखानों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बिजली विभाग की समीक्षा बैठक में गोयल ने निर्देश दिए। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आशीष गोयल ने 2 इंजीनियरों को निलंबित किया। अहम खबर आपको बता दें, बिजली विभाग की समीक्षा बैठक में गोयल ने निर्देशित किया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आशीष गोयल ने 2 इंजीनियरों को निलंबित किया है। बड़ी जानकारी सामने आई है। मेरठ में एसडीओ, बुलंदशहर में अधीक्षण अभियंता निलंबित किए गए। खराब रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। सरकारी कार्यालयों कारखानों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, संजय निषाद की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की गाड़ी हादसे का शिकार। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली जनपद के सलोन में सड़क हादसा हुआ है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें। रायबरेली में मंत्री संजय निषाद की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हालांकि मंत्री संजय निषाद को इसमें हल्की चोटें आने की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर, संजय निषाद की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, संजय निषाद की फिलहाल क्या स्थिति है? बताया जा रहा है मामूली चोटें आई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद। इन्हें मामूली सी चोटें आई हैं और इन्हें फिलहाल प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां पर इनका उपचार होगा। हालांकि कैबिनेट जो जिस तरीके से गाड़ी का जो क्षतिग्रस्त हुई है, उससे लगता है कि चोटें ज्यादा आई होंगी, क्योंकि कहीं न कहीं रायबरेली जनपद के सालोन में ये हादसा हुआ है, जहाँ पर एक निजी कार्यक्रम के तौर पर यहाँ लखनऊ से रवाना हुए थे और लखनऊ से वहां जा रहे थे। उसको लेकर के रास्ते में ये हादसा होता है। अगर हादसे के बाद से चोटें आती हैं, इसके बाद से जिनकी गाड़ी है वो थोड़ी क्षतिग्रस्त होती है। फिर आप उन्हें जो है प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहाँ पे उनका उपचार होगा। जी बिल्कुल, लेकिन कैसे हुआ ये हादसा संदीप, कोई जानकारी? क्या तेज रफ्तार थी गाड़ियां? देखिए, लखनऊ से एक काफिला जो है वो निकला था उनका, और वो जो है प्रतापगढ़ के लिए रवाना हुआ था। और ये रास्ते में जब सालोन पड़ता है रायबरेली के पास में, वहां पर हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जो डिवाइडर है उसके पास से हादसा हुआ है, और अभी पूरी जानकारी स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार से उनका हादसा हुआ है और गाड़ी के आगे कौन आया, इसकी पूरी भी स्पष्ट जानकारियां नहीं है। लेकिन फिलहाल हम सब कुछ है और मामूली सी चोटें आई हुई हैं माननीय मंत्री जी को। इसके बाद से उन्हें जिला अस्पताल प्रतापगढ़ के ले जाया गया है। आगे क्या कुछ अपडेट होता है वो थोड़ी देर के बाद स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि अभी मंत्री जी का काफिला जो है वो रास्ते पे चल रहा है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली जनपद के सलोन में हुआ हादसा।
और अगली खबर भी लखनऊ से ही सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से ही एक और बड़ी जानकारी, अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हत्याकांड मामले में 22 अक्टूबर को होगी सुनवाई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हत्याकांड मामले में 22 अक्टूबर को होगी सुनवाई। बड़ी जानकारी, ट्रायल कोर्ट ने एसएचओ के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राजेश मौर्य के खिलाफ जमानती वारंट जारी। अहम खबर, व्यस्त होने पर एसएचओ कोर्ट में पेश नहीं हो सके हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे थे, अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड का मामला। और अगली खबर भी लखनऊ से ही आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से, हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव में चला सीएम का जादू। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सीएम योगी का चुनाव नतीजों में जबरदस्त स्ट्राइक रेट। हरियाणा में 14 जनसभाओं के जरिए 13 में जीत मिली। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव में चला सीएम का जादू। हरियाणा में लगातार की थी जनसभाएं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से खबर, हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव में चला सीएम का जादू। सीएम योगी का चुनावी नतीजों में जबरदस्त स्ट्राइक रेट। हरियाणा में 14 जनसभाओं के जरिए 13 में मिली जीत और जम्मू कश्मीर में 5 सीटों पर किया प्रचार, 4 में बीजेपी जीती।
और अगली खबर नोएडा से आपको हम बताते हैं। इस बीच नोएडा से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी के बाहर महिला से चेन की लूट हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, महिला से चेन की लूट हुई। चेन स्नेचिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बिसरख के गैलेक्सी वेगा सोसाइटी के बाहर की ये पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, ग्रेटर नोएडा से खबर। सोसाइटी के बाहर महिला से चेन की लूट, चेन स्नेचिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सोसाइटी के बाहर महिला से चेन लूट की घटना सामने आई है। चेन स्नेचिंग की घटना कैमरे में हुई कैद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी, आतंकियों ने 2 जवानों का अपहरण किया। जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी, आतंकियों ने 2 जवानों का अपहरण किया। एक जवान वापस आने में कामयाब हो गया है। जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आतंकियों ने 2 जवानों का अपहरण किया था। सुरक्षा बलों ने अब लापता जवान की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि एक जवान वापस लौट आया। अनंतनाग में टेरिटोरियल आर्मी के 2 जवानों के अपहरण की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से खबर। आतंकियों ने 2 जवानों का अपहरण किया। बड़ी खबर आपको हम बता दें, अनंतनाग में टेरिटोरियल आर्मी के 2 जवानों का अपहरण। जम्मू कश्मीर से खबर, आतंकवादियों ने 2 जवानों का अपहरण किया। एक जवान वापस आने में कामयाब हुआ है। अनंतनाग में टेरिटोरियल आर्मी के 2 जवानों के अपहरण की बात सामने आई है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे। और लाइव न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।